हेलो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ स्क्वायर प्लेट ऑफ 2 मीटर स्क्वायर एरिया इज प्लेस्ड इन वाईजेड प्लेन। एक स्क्वायर प्लेट है, एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, वाईजेड प्लेन में प्लेस्ड है। वाईजेड प्लेन कहने का मतलब समझिएगा क्या है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। तो ये वाईजेड प्लेन में है, यानी कि ऐसे है एरिया। ठीक है, ऐसे वाईजेड प्लेन में ये एरिया प्लेस्ड है। कहने का मतलब समझिएगा, ऐसे है, ऐसे। अब सोचो, अगर ये वाईजेड प्लेन में है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इसके परपेंडिकुलर, ऐसे आई कैप के डायरेक्शन में, या आप अपोजिट लेंगे तो माइनस आई कैप, और कुछ नहीं। तो हम ऐसे ही लेते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा 2 मीटर स्क्वायर आई कैप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, उसके बाद बोल रहा है इन वाईजेड प्लेन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 20 आई कैप। फाइंड फ्लक्स फॉर द प्लेट। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई डॉट ए, तो ई ए कॉस थीटा। देखिएगा, एरिया भी इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी आई कैप, ये भी आई कैप। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो ई ए, ई के जगह पे 20, ए की जगह पे 2 और cos 0, ठीक है, cos 0 1, यानी कि 40। यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। circular plate of 1 meter radius placed in different plane for the electric field A equals to I cap plus 2j cap plus 3k cap. Find flux for the plate when it placed in, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है XY प्लेन, सेकेंड पार्ट YZ प्लेन, एंड थर्ड पार्ट ZX प्लेन। ठीक है, तो सबको एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन, ये बोला XY प्लेन, तो समझिएगा XY प्लेन कौन सा है? ये एक्सिस X, ये Y, ये Z, तो ये X जो है ना, ये XY प्लेन, यानी कि अगर ये ऐसे रखा हुआ है ना, तो ये XY प्लेन है। तो XY प्लेन के परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में? Z एक्सिस। तो इसका
एरिया क्या होगा, एरिया वेक्टर, ओ सॉरी सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर, सर्कुलर प्लेट है ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की ओर, मीन्स 1 मीटर रेडियस है, 1 मीटर, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन जेड एक्सिस यानी कि के कैप, और आर की जगह पे 1 मीन्स पाई के कैप। अगर फ्लक्स फाइंड करना है तो फ्लक्स हो जाएगा ई डॉट ए, ई डॉट ए, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और डॉट पाई के कैप, ठीक है। तो आप जानते हैं के कैप है यानी कि आई कैप जे कैप 0। अच्छा, अगर आई के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। जब इसे आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0 आएगा, जे के साथ भी इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, और के 1 होगा, तो ये हो जाएगा 3 पाई, ठीक है, 3 पाई। यूनिट लगा लेंगे साथ में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सेकेंड बोला है वाई जेड प्लेन, यह है वाई, यह है एक्स, यह है जेड, यानी कि ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है वाई जेड प्लेन में, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर। ये वाई ये जेड ऐसे रखा हुआ है ना, ऐसे देखो वाई और जेड के प्लेन में ऐसे रखा हुआ है, लेकिन सर्कुलर है, तो एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा कितना, तो आर तो 1 है तो पाई आई कैप। इसमें अगर फ्लक्स फाइंड करें तो ई डॉट ए, ई है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इंटू एरिया पाई आई कैप। तो जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई के साथ आएगा यानी पाई, और जे के साथ लेंगे तो 0, और के के साथ लेंगे तो 0, मीन्स पाई, बस हो गया आंसर। थर्ड देखते हैं, जेड एक्स प्लेन, मीन्स ऐसे है, ऐसे रखा, ये जेड एक्सिस, सॉरी ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ऐसे एक्स और ये जेड, तो जेड एक्स प्लेन में, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की ओर, तो क्या हो जाएगा एरिया पाई जे कैप। तो जब फ्लक्स निकालेंगे ई, तो आई प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट पाई जे कैप, तो आई कैप के साथ 0 हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, जे के साथ होगा 2 पाई, और ये भी 0, तो ये होगा आंसर 2 पाई। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अभी हम लोग गॉस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह देख रहे थे, फ्लक्स वगैरह फाइंड करना, अब उसका एप्लीकेशन देखते हैं। क्वेश्चन सर गॉस लॉ का क्या क्या एप्लीकेशन है, तो पहले हम लोग देख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये सब देख चुके हैं, लेकिन आई थिंक मैं डेरिवेशन वहां पे नहीं कराया था, तो यहाँ पे डेरिवेशन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल आएगा गॉस लॉ की वजह से। अगर किए भी होंगे वहां पे तो भी यहाँ देखेंगे ये मेथड थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे हॉलो स्फीयर के लिए किए होंगे तो सॉलिड स्फीयर आई थिंक मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर। ठीक है, एक हॉलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप जानते हैं कि हॉलो स्फीयर के इनसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और आउटसाइड भी। तो किधर देखें, तो फर्स्ट सबसे पहले ऐसा करते हैं, केस 1, इफ पॉइंट P lies inside the cell, cell means hollow sphere। जैसे एक हॉलो स्फीयर है, इस पे चार्ज है Q। बात समझेंगे, एक हॉलो स्फीयर है, इस पे चार्ज है Q, इसका रेडियस है A। अब हमसे क्या बोला कि इसके अंदर कोई पॉइंट लिए, एक पॉइंट P, इस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो हम क्या बोले कि यहां पे सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस बनाओ, एक गॉसियन सरफेस बनाओ। ये P इससे x डिस्टेंस पे है सेंटर से, तो एक गॉसियन सरफेस बनाओ और इसको यहां गॉसियन सरफेस बना लिए। तो हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA, और इस फ्लक्स का वैल्यू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी होता है ना, फाई यही तो होता है फ्लक्स, इंटीग्रल E डॉट dA या चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सा चार्ज है, इनक्लोज्ड चार्ज, जो उसके अंदर है। ठीक है, गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है वो होता है Q। एक्चुअली अब देखिएगा, ये स्फीयर जो है, गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फीयर है। गॉसियन सरफेस का डिस्टेंस हर एक जगह क्या है, सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, क्यों, बिकॉज गॉसियन सरफेस is at same distance every point of Gaussian surface, because every point on Gaussian surface is at same distance from center। ठीक है, सेंटर से हर एक जगह का डिस्टेंस क्या होगा, गॉसियन सरफेस का सेम होगा। तो अब देखिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। अगर किसी भी पॉइंट पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो E डॉट dA को E dA लिख सकते हैं। E कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन ऑफ dA, और ये किसके बराबर होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कितना है किसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर। ये बात समझिएगा, हॉलो स्फीयर है तो हॉलो स्फीयर पे चार्ज कहां होता है, बाहर वाले सरफेस पे चार्ज होता है। ठीक है, हॉलो जैसे बॉल है तो बॉल पे जिसके अंदर खोखला है तो चार्ज उसके सरफेस पे होगा ना, अंदर में थोड़ी ही चार्ज भरा हुआ रहेगा। अंदर क्या चीज में चार्ज रहेगा, तो चार्ज तो इस वाले सरफेस पे रहेगा। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, 0। तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0। तो E को E रहने दो, इंटीग्रेशन ऑफ dA। ये dA क्या था, यहां पे एक छोटा सा एरिया होगा, यहां पे एक छोटा सा एरिया जो कट किया dA। तो छोटे छोटे एरिया को ऐड करेंगे तो ये पूरा क्या देगा, इसका कंप्लीट एरिया गॉसियन सरफेस का। इंटीग्रेशन ऑफ dA मींस छोटे छोटे एरिया को ऐड कर दो, नेट एरिया। तो स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 कर दो। मीन्स ये तो आप लोग पहले भी देखे हुए हैं कि हॉलो स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब सेकेंड केस देखते हैं कि अगर
पॉइंट P सेल के बाहर लाई करे, ठीक है, तो इसी का केस टू इफ P लाइज आउटसाइड द सेल, ठीक है, P जो है ना सेल के बाहर लाई करे। सेल के बाहर लाई करने का मतलब है कि एक सेल ये है, इसके बाहर, अच्छा इसका रेडियस कितना है a, यहां से x डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस बनाओ, इस पे चार्ज कितना है q, इस पे चार्ज कितना है q। तो अब देखिएगा यहां पे जब हम गॉसियन सरफेस बनाए तो अगर हम यही बोले कि फाई इक्वल्स टू E डॉट डी ए और ये होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो E, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां भी हर एक जगह डिस्टेंस जो है ना सरफेस का सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जब कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कितना चार्ज इस स्फीयर के अंदर है, मींस जो गॉसियन सरफेस लिए ना, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो ये जो भी देखो ये पूरा का पूरा स्फीयर गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो जितना चार्ज स्फीयर पे है वो पूरा गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो कितना Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये E dA क्या है, छोटा सा एरिया, टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं K, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। ये किसके लिए है कि अगर पॉइंट इसके बाहर हो तो मींस हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और हॉलो स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस। तो नेक्स्ट रीडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। पिछली बार था हॉलो स्फीयर मींस अंदर में खाली था, इस बार है सॉलिड स्फीयर। इसमें भी केस 1 देखते हैं, इफ पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फीयर, अगर पॉइंट P स्फीयर के बाहर लाई करता है, एक सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस कितना है a, यहां पे कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, अच्छा इस पे चार्ज कितना है Q, तो सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस बना लो, तो ये हो जाएगा गॉसियन सरफेस। यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, तो हम क्या बोलेंगे कि फ्लक्स क्या होता है E डॉट डी ए। अच्छा इसका मतलब होता है क्लोज इंटीग्रेशन, पिछले वाले में भी आप क्लोज इंटीग्रेशन लगा लेंगे, ठीक है। क्लोज इंटीग्रेशन करने का सेंस होता है कि सरफेस क्लोज है और कुछ नहीं, इंटीग्रेशन का साइन दे करके ऐसे लगा लेंगे 0 मीन्स क्लोज इंटीग्रेशन, और ये किसके बराबर है
चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई लिख दिए। डीए क्या है, छोटा सा एरिया, और इंटीग्रेशन ऑफ डीए चार्ज कितना है। तो अगर बाहर में स्फीयर बनाए ना, बाहर में गॉसियन सरफेस बनाए, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल क्यू चार्ज आ जाएगा। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डीए का वैल्यू, डीए है एरिया, तो एरिया किसका, गॉसियन सरफेस का, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई एक्स स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई, ये एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं क्या, के। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किसके, कहां पे, सॉलिड स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर का अगर पहले जैसे हम लोग कर रहे थे ना, वैसे करते तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा लेंथी जाता है, लेकिन यहां पे जो है ना बहुत आसानी से हो गया, और अगला पार्ट भी आसानी से ही हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि सॉलिड स्फीयर के अंदर के क्यू अपॉन एक्स, सॉलिड स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और बस स्टेप सब में सेम है, कुछ नया नहीं है। इसी में केस 2 देखते हैं। इसी में केस 2, इफ पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है इस बार, हाँ, तो स्फीयर ये था, इसका रेडियस ए था, इस पे चार्ज क्यू था। क्या बोला कि यहां से x डिस्टेंस पे पॉइंट P है, तो यहां पे एक गॉसियन सरफेस बना लिया। तो जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिएगा किसी भी पॉइंट पे देखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर की ओर होगा और एरिया वेक्टर भी, डीए वेक्टर भी यहीं पे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही, तो एंगल तो दोनों के बीच में 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट भी होगा क्योंकि सेम डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाले तो E इंटीग्रेशन ऑफ डीए इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा क्यू क्या था कि कितना चार्ज इसके अंदर इनक्लोज्ड है, कितना चार्ज इसके अंदर इनक्लोज्ड है, तो कितने के अंदर, इसके अंदर। तो इस बार थोड़ा सा यूनिटरी मेथड से निकालेंगे, ये पूरा में कितना चार्ज है। तो पूरा का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 रेडियस कितना है a, पाई a क्यूब। इतने रेडियस में, सॉरी इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है। तो यूनिट वॉल्यूम में Q अपॉन 4/3 पाई a क्यूब इतना चार्ज होगा। लेकिन हमें कितना चार्ज निकालना है, इस डॉटेड के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज तो निकाल लो इतने वॉल्यूम में क्या होगा। तो इसका गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम 4/3 पाई, देखो ये भी तो स्फीयर ही है ना, 4/3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका रेडियस कितना है x, तो 4/3 पाई एक्स क्यूब और 4/3 पाई एक्स क्यूब। तो इसमें कितना हो जाएगा, एक में इतना, तो इतने में इसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्यू बाई, अच्छा इसको ऊपर भेज सकते हैं ना, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 पाई ए क्यूब इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4, पाई से पाई,
तो ये आ गया क्यू एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब। ये किस चीज का वैल्यू है? स्मॉल जो चार्ज इसके अंदर है उसका वैल्यू है। तो हमारे पास था E क्लोज इंटीग्रेशन डी ए इक्वस टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू है क्यू एक्स स्क्वायर क्यू एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब। ये हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डी ए इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इस एरिया का, इसका एरिया टोटल अंदर वाले का, तो वो क्या होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्यू एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब एप्सिलॉन नॉट। बोर्ड के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डेरिवेशन याद रखें। लेकिन जो बच्चे बोर्ड नहीं देना है वो डेरिवेशन छोड़ सकते हैं, सिर्फ रिजल्ट याद रखें। तो यहां पे एक्स स्क्वायर से इसका क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास क्यू एक्स अपॉन 4 पाई ए क्यूब एप्सिलॉन नॉट, और 1 अपॉन ए क्यूब इधर लिख दो एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू एक्स अपॉन ए क्यूब, के क्यू एक्स अपॉन ए क्यूब। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया। एक फॉर्म तो ये हुआ, ऐसे भी याद रखें, एक दूसरे फॉर्म में डेंसिटी के फॉर्म में भी याद रखें। देखिएगा चार्ज डेंसिटी क्या होगा? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज कितना है? क्यू चार्ज है इसमें इनक्लोज, और वॉल्यूम कितना है? तो 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है? रेडियस। देखो इसका चार्ज डेंसिटी निकालेंगे ना, जिसमें चार्ज है, चार्ज तो बड़े वाले स्फीयर पे है, तो 4/3 पाई ए क्यूब। अब क्या करें? अच्छा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले, तो 3 ऊपर जाएगा, 3q अपॉन 4 पाई ए क्यूब। ये डेंसिटी का वैल्यू है। यहां से अगर q फाइंड करें, q, तो ये इधर चला जाएगा 4 पाई ए क्यूब रो अपॉन 3। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में k के जगह पे ये वैल्यू रखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड था के क्यू एक्स अपॉन ए क्यूब, तो k क्यूब के जगह पे 4 पाई ए क्यूब रो अपॉन 3, तो ये क्यू हो गया x अपॉन ए क्यूब। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, तो यहां से आ गया रो एक्स क्यू जो है ना 4 पाई ए क्यू रो बाई 3। तो रो एक्स अच्छा चल देगा। तो ऐसा करते हैं ना, k के जगह पे वैल्यू रख देते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा? रो इंटू एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट।
और रो क्या हो गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है, के क्यू एक्स अपॉन ए क्यूब एंड रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट।